राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनम ने एसआईटी की पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। सोनम ने मेघालय पुलिस के सामने हत्या की साजिश रचने की बात मान ली है। मेघालय पुलिस सबूत सामने रखकर सोनम से पूछताछ कर रही है और इससे सोनम टूट गई और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सोनम समेत सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस 10 दिन की रिमांड मांग सकती है, जिसके बाद सोनम समेत सभी आरोपियों को क्राइम सीन पर ले जाया जाएगा। राजा मर्डर केस में कई ट्विस्ट आ रहे हैं। सोनम ने तो गुनाह अपना कबूल कर लिया, उसका प्रेमी राज और बाकी 3 सुपारी किलर भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। मेघालय में तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं तो इधर इंदौर में भी ड्रामेटिक सीन देखने को मिल रहा है, जब सोनम का भाई गोविंद अचानक से राजा रघुवंशी के घर जा पहुंचा, जहां पर वो राजा की मां और भाई से गले मिलकर फूट फूट कर रोने लगा। राजा के घर पहुंचने से सोनम के भाई का बड़ा बयान सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें सोनम रघुवंशी से जुड़ा ये सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है। सोनम का भाई अचानक से राजा रघुवंशी के घर पहुंचता है। उसने कहा कि मेरी बहन ही कातिल है। सोनम के भाई गोविंद ने कहा कि मैं भी मानता हूं कि सोनम ने ही हत्या करवाई। सोनम के भाई ने कहा कि हमने सोनम से रिश्ता तोड़ लिया। गोविंद ने कहा कि मेरी बहन ने मर्डर किया है तो उसे फांसी होनी चाहिए। उसने ये भी कहा कि मैं राजा के परिवार के साथ हूं। गोविंद की माने तो परिवार को नहीं पता था कि सोनम के मन में आखिर क्या चल रहा है। तो अब से थोड़ी देर पहले ये तस्वीर राजा रघुवंशी के घर इंदौर से सामने आई, जहां गोविंद, जो कि सोनम का भाई है, वो अचानक से राजा के घर जाके पहुंचा। क्या है वो संपर्क में होगी, क्योंकि एजा एम्प्लॉई भी संपर्क में थी और बाद में मुझे ऐसा आइडिया नहीं है। उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं खुद 22 दिनों से मेघालय में बिना खाना खाए बिना कुछ करे मैं खुद ढूंढ रहा था और अभी भी मैं 96 घंटे से सफर कर रहा हूँ और डायरेक्टली यहाँ पे आया हूँ। ये बड़ी बात है कि आप खुद यहाँ पर आए हैं। सोनम से मिल लूं, उसके बाद मेरे को यूपी पुलिस ने मिलने नहीं दिया सोनम से। रात को 10:30 बजे मेरी मुलाकात उनसे हुई है, वो भी 2 मिनट के लिए मुलाकात करी। उसमें भी 25 पुलिस वाले थे, मैं उनसे कोई आंसर क्वेश्चन नहीं कर पाया। इसका भैया अगर मुझे अनुभव होता तो मैं वहाँ तक पहुँचने नहीं देता चीजों को। मुझे अनुभव नहीं है हत्या का। राजा के भाई ने बोला है कि उसने शादी से पहले ये कहा था कि अगर मेरी शादी हुई तो इसका अंजाम बुरा होगा। ये आप सोनम की मां से नहीं, ये चीजें गलत है। सोनम की मां को अगर धमकी देते, सोनम की मां को अगर बताते तो कोई भी मां अपनी बेटी के लिए ये नहीं सोचती कि घर बर्बाद होता। शादी के लिए जो जल्दी करी गई है, वो जो भी पंडितों ने मुहूर्त निकल आया था, वो मुहूर्त सिर्फ उस दिन का लास्ट था 11 मई का। हमने 4 मुहूर्त निकलाए थे, 11 मई लास्ट था। सोनम अगर चाहती तो राजा से शादी करने से ही इनकार कर देती, फिर उसने कातिल बनना क्यों कबूल किया? वो चाहती तो अपनी प्रेमी राज के साथ भाग सकती थी, फिर भी उसने राजा से शादी कर ली और हत्या की राह चुन ली। आखिर सोनम ने ऐसा किया क्यों? इन सवालों के जवाब सोनम की कुंडली में छुपे हुए हैं। पति की हत्या कर सोनम अपने बॉयफ्रेंड राज की सलामती चाहती थी, उसकी लंबी उम्र चाहती थी और इसीलिए सोनम ने राजा से शादी की, फिर उसे रास्ते से हटाकर अपनी कुंडली का दोष दूर करने की कोशिश की, ताकि सोनम की कुंडली का जो दोष है वो राज कुशवाहा की जिंदगी पर भारी ना पड़े। सोनम के इस क्राइम के पीछे क्या है कुंडली वाला एंगल, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। क्या मंगल दोष की वजह से सोनम ने राजा की हत्या की साजिश रची? हमने बताया कि हमारा लड़का मांग लिया, उन्होंने बोला हमारी लड़की मांग ली है। अच्छा, रघुवंशी पुस्तक में फिर नहीं आगे बात चले। क्या सोनम के परिवार ने कुंडली को लेकर राजा के परिवार से झूठ बोला था? उनके पंडित ने कुंडली मिली, मेरे तो पंडित था नहीं कोई। मेरा पंडित नहीं था, बोला हमने कर लिया और एक ही दोनों कर दे, कहाँ पे पैसा खर्च करो, यूँ बोला। क्या मंगल दोष के कारण ही सोनम के परिवार ने जल्दबाजी में शादी कराई? शादी हमने बोला अगले साल करेंगे, बोले शादी
अगले साल शादी नहीं है, इसी अपने को इसमें करना पड़ेगा। लड़के वालों ने बोले इसके बाद भी शादी भी अगले साल होगी, इसके बाद भी अपन तब तक लेट हो जाएंगे। राजा के हत्यारों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। सोनम ने राज के साथ मिलकर हत्या की प्लानिंग तैयार की। राज ने सुपारी किलर्स का इंतजाम किया था। शिलांग में सोनम ने हत्यारों को गाइड किया था। सोनम का प्लान ए और प्लान बी तैयार था। अगर विशाल, आकाश, आनंद पीछे हट जाते तो सोनम खुद ही राज के मर्डर का प्लान एग्जीक्यूट करने वाली थी। आखिर क्यों सोनम हर हाल में राजा को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी? पहली वजह सबके सामने है कि सोनम राज कुशवाहा से शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने राजा का मर्डर करवाया। लेकिन क्या इसके लिए कोई और भी वजह थी जिसके चलते राजा को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा? सोनम राजा के साथ शादी करने से इनकार कर सकती थी, लेकिन उसने शादी से इनकार करने की जगह राजा की हत्या करने का रास्ता चुना। आखिर क्यों? इसका जवाब सोनम की कुंडली में छिपा है। सोनम की कुंडली में मंगल दोष था। उसकी शादी ऐसे किसी लड़के के साथ हो सकती थी जो मांगलिक हो। राज कुशवाहा मांगलिक नहीं था, इसलिए अगर वो राज से शादी करती तो राज की जिंदगी को खतरा हो सकता था। इसके लिए वो बाकायदा एक ज्योतिषी से मिली। ज्योतिषी ने उसे बताया कि अगर दो मांगलिक के बीच में शादी हो जाए तो फिर मंगल दोष खत्म हो जाएगा और फिर दूसरी शादी करने पर यह फर्क नहीं पड़ता कि राज कुशवाहा मांगलिक है या नहीं। इसके अलावा दूसरी शादी के बाद राज कुशवाहा की उम्र लंबी हो जाती। इसी के बाद सोनम ने राजा रघुवंशी से शादी के लिए हामी भर दी और राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाने के लिए मौत की स्क्रिप्ट तैयार करने लगी। सोनम ने सब कुछ पहले से प्लान किया था, राजा से शादी भी और राजा का मर्डर भी। सोनम ने एक अच्छी बेटी की एक्टिंग भी की और एक अच्छी बहू का नाटक भी किया। यह सब सोनम के साजिश का हिस्सा था कि राजा को रास्ते से हटाना था और फिर राज के साथ जीवन बिताना था। राजा रघुवंशी के पिता का आरोप है कि सोनम ने राजा की हत्या सिर्फ इसलिए करा दी क्योंकि वो अपनी कुंडली से मंगल दोष हटाना चाहती थी। अगर उसकी कुंडली से मंगल दोष हट जाता तो सोनम राज कुशवाहा के साथ बिना किसी परेशानी के शादी कर सकती थी। राज कुशवाहा मैंने पहली बार नाम सुना, मगर यहाँ जो सोनम के पिताजी बैठे थे ना वो यहाँ था, मगर मैंने तो पेपर में देखा, मैं ये तो वही है। जब मालूम पड़ा मास्टरमाइंड वही निकला। शादी का राजा सब उसने रची है, क्योंकि राजा मर जाएगा तो कलंक हट जाएगा ना, धोसी का कौन सा मंगल का, वो भी शादी कर सकते हैं। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि सोनम के घर वालों ने जल्दबाजी में शादी कराई। सोनम की कुंडली को लेकर भी झूठ बोला। अगर राज और सोनम की शादी से पहले वो मंगल दोष का उपाय कर लेते तो शायद राजा की जिंदगी बच सकती थी। लेकिन सवाल है कि क्या कोई सिर्फ मंगल दोष हटाने के लिए किसी की हत्या करा सकता है? क्या किसी की मृत्यु से मंगल दोष हट सकता है? क्या ज्योतिष से सटीक भविष्यवाणी हो सकती है? राजा रघुवंशी परिवार के ज्योतिषी का दावा है कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि सोनम जिंदा है और राजा की हत्या में महिला और 3 पुरुष शामिल हैं। देखिए कि जब मैं वहाँ पर शांति पाठ के लिए गया था तो उनकी माँ ने मेरे से प्रश्न किया था। की बात होगी? ये अभी पुलिस का जो 2 तारीख को है, तो उन्होंने पूछा मेरे से कि पंडित जी हमको देख के बताइए कि बॉडी तो मिल चुकी है बच्चे की, लेकिन अभी बहू जीवित है या मृत अवस्था में, क्या उसकी स्थिति है? तब हमने इसमें प्रश्न लग्न कुंडली में देखा तो उसमें निकला कि अभी जीवित है। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि इनमें किस किस का हाथ हो सकता है, कौन कौन हो सकते हैं? तब फिर उसमें दिखा मेरे को कि एक महिला दिख रही है और 3 जेंट्स हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते, कुंडली पर उनका भरोसा नहीं होता, लेकिन जो लोग कुंडली को मानते हैं, ज्योतिष पर विश्वास करते हैं, उनके लिए इन बातों की काफी अहमियत होती है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि आखिर मंगल दोष है क्या और क्या इसे दूर करना इतना जरूरी है कि इसके लिए किसी की हत्या करा दी जाए। अगर किसी की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में मौजूद होता है तो इसे मंगल दोष होता है। माना जाता है कि कुंडली में मंगल दोष होने से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में कई तरह की परेशानियां आती हैं। इसके अलावा मंगल दोष होने की वजह से विवाह में भी देरी होती है। इसलिए हिंदू धर्म में विवाह के पहले कुंडली में मंगल दोष को देखा जाता है।
अब दावा किया जा रहा है कि राजा और सोनम दोनों मांगलिक तो थे, लेकिन उनके मंगल अलग अलग थे। एक का मंगल उच्च का था और दूसरे का मंगल नीच का था, इसलिए राजा के साथ ऐसी वारदात हुई। दोनों के मंगल या तो नीच के होना चाहिए या दोनों के उच्च के होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें एक का नीच का था, एक का उच्च का था। अच्छा और इसके कारण क्या हुआ है कि जो घटनाक्रम हुआ है, हाँ इनका उच्च का मंगल था बच्ची का, हाँ तो इसमें क्या हुआ है कि काल दोष निकल रहा है, अच्छा तो लेकिन काल दो- दोष के लेकिन- कारण ये सब हुआ है। लेकिन मंगल वाले के साथ अगर शादी करते हैं अपन, उच्च के मंगल वाले के साथ या नीच के मंगल वाले के साथ, तो उसकी भी यही स्थिति होती है, अच्छा या तो बीमारी से जाएगा या किसी कांड से जाएगा, अच्छा ऐसा उसमें क्लियर। हालांकि मंगल दोष हटाने के लिए सोनम को राजा की हत्या करानी जरूरी नहीं थी। ज्योतिष में मंगल दोष हटाने के उपाय भी हैं। सही तरीके से पूजा पाठ और दान से मंगल का दोष हटाया जा सकता था, लेकिन सोनम ने समाधान की जगह वो रास्ता चुन लिया जिसकी सलाह दुनिया का कोई भी ज्योतिष नहीं देता। अब राजा की मर्डर मिस्ट्री में मंगल का कितना रोल था, इसका जवाब शायद ही मिले। फिलहाल सोनम से शिलांग पुलिस उन सभी सवालों का जवाब तलाश रही है जो अभी भी राज बने हुए हैं।